गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन निम्बल बायोलॉजी। आपका अपना चैनल। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज का हम लोग का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वह इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के एक बार देख लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिए थे हम, कुछ पार्ट बाकी थे, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक हम आ चुके थे, उससे ज़्यादा हमें अब नहीं पढ़ना है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़े थे प्लांट्स और एनिमल में। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हम पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज का जो क्लास है वो हम लोग का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और उसमें भी हम लोग कल पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बार इसको शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कल पढ़े जो थे वो क्या क्या पढ़ चुके थे। जब हम याद होगा, जब हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव जब सिस्टम को स्टार्ट किए थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़े थे हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे टेस्टिस के बारे में। इस पे एक स्किन की फोल्डिंग, इसके ऊपर एक कवरिंग थी स्किन की जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में देख लिए थे, तो इसको अलग से हम लोग पढ़े थे। मेन पार्ट हमें पढ़े थे, जो सिस्टम की बात किए थे वो था टेस्टिस। टेस्टिस का कट सेक्शन देखे। कट सेक्शन में क्या देखे? उसमें एक स्पेशल टाइप का सेल था, एक स्पेशल टाइप का डक्ट था, कंपार्टमेंट था, जो हम कल पढ़े थे। अब सेल तीन टाइप के मिले थे हमें, स्पर्मेटोजोआ सेल, लीडिंग सेल, नर्स सेल। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इससे रिलेटेड कुछ डक्ट की, यानी एसेसरी डक्ट की, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? पढ़े थे रेटिटेस्टिस। क्या पढ़े थे? रेटिटेस्टिस पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? वासा इफ्रेंसिया पढ़े थे। इपिडिडाइमिस देख लिए थे। इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस देख लिए थे हम लोग। और लास्ट में हमारा टॉपिक था एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें हम लोगों ने क्या बात किया था? एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी बात किए थे, कुछ ग्लैंड्स की बात किए थे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होगा, मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कहा जाता है पेनिस। इसको क्या कहेंगे? पेनिस कहा जाएगा। और ये स्पेशल टाइप के मसल से बना होगा। हमें उतना डीप में इसको नहीं स्टडी करना है, ठीक है? यहाँ पे हमें बस इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट आर्गन्स थे, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी डिफरेंट आर्गन मिलकर के इस फंक्शन को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। अब हम दो तरह के आर्गन्स भी देखे थे, प्राइमरी सेक्स आर्गन और सेकेंडरी सेक्स आर्गन। जब बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो पढ़े थे प्राइमरी सेक्स आर्गन में पढ़े थे टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स आर्गन में पढ़े थे एसेसरी डक्ट और ग्लैंड। सेम वही काम फीमेल में भी होगा। जब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स आर्गन की, तो इसमें होगा ओवरी, और एसेसरी डक्ट की बात करेंगे, एसेसरी जो डक्ट हो जाएगा, एसेसरी जो ग्लैंड्स हो जाएंगी, वो सब क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी। तो जब हम बात करेंगे पहले क्या क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें होगा पहला, फीमेल के पास क्या होगा? फीमेल के पास होता है गोनैड यानी ओवरी, और ये ओवरी कितनी होगी? 1 पेयर होगी। ओवरी कितना होगा? 1 पेयर ओवरी पाया जाएगा। और दूसरा पाया जाएगा इससे रिलेटेड कुछ डक्ट, जिसको बोलेंगे ओविडक्ट। ओविडक्ट भी कितना होगा? 1 पेयर पाया जाएगा। सेम इसी तरह से थर्ड स्ट्रक्चर आएगा ओविडक्ट के बाद यूट्रस, और ये पाया जाएगा सिंगल होगा। इसी को वर्म्स भी कहते हैं, ये सिंगल होगा। फिर उसके बाद आता है सर्विक्स, सर्वाइकल केनाल, ठीक है? सर्विक्स, और फिर आएगा सर्वाइकल केनाल, अभी देखेंगे इसको भी। सर्वाइकल केनाल्स के बाद आ जाएगा वेजाइना, ठीक है?
और फिर लास्ट में आ जाएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब अगर हम बात करें इसमें ओविडक्ट की या ओवरी की, तो ओवरी हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इतना जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये है सभी सेकेंडरी ऑर्गन है, और इसमें भी ये जो जितना कह रहे हैं ये है एसेसरी डक्ट, ये सभी को बोला जाएगा एसेसरी डक्ट। ठीक है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, सर्वाइकल केनाल, वेजाइना, ये सब क्या हो जाएंगे एसेसरी डक्ट। और उसके बाद एक पार्ट आएगा जिसको बोलेंगे एसेसरी ग्लैंड। क्या आएगा एसेसरी ग्लैंड। और एसेसरी ग्लैंड में हमें यहाँ पे दो पढ़ना है, एक है बार्थोलिन ग्लैंड, एक है बार्थोलिन ग्लैंड, और दूसरा यहाँ पे पढ़ना हमें मेमरी ग्लैंड। दूसरा में क्या पढ़ना है, दूसरा में पढ़ना है मेमरी ग्लैंड। तो फीमेल में भी बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड की, तो हमें दो ग्लैंड्स पढ़नी है, बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पहला टॉपिक है ओवरी। अब ओवरी को देखेंगे, ओवरी का पोजीशन देख लेते हैं, ओवरी का शेप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओवरी की जो बात कर रहे हैं, जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल का गोनेड है, जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये पाया जाएगा कितना होगा, वन पेयर। ठीक है, वन पेयर पाया जाएगा। और कहाँ पे होगा इसका पोजीशन अगर बात कर ले, पोजीशन जब टेस्टिस की बात करें पोजीशन कहाँ पे था, पेल्विक रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड था। जो ओवरी होगा वो कहाँ होगा, ओवरी जो होगा वो सिचुएटेड कहाँ होगा, सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी जब इसकी बात करेंगे तो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, ये पाया कहाँ जाएगा, पेल्विक एब्डोमिनल कैविटी के बेस पे। जो थोरैकिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बेस पे दोनों साइड में एक एक ओवरी क्या होगी, सिचुएटेड होगी। यानी कहाँ होगा, एक एक ओवरी कहाँ होगी, एब्डोमिनल कैविटी के साइड में होगा। ये इसका हो गया पोजीशन। अब बात करते हैं इसकी साइज की। साइज में पहला देख लेते हैं इसके शेप की। तो इसके शेप की जब बात करेंगे तो शेप हो जाएगा आलमंड शेप, बादाम के आकार का होगा। दूसरा बात करेंगे इसकी लेंथ की। लेंथ इसका जो हो जाएगा 2 से 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसकी विड्थ की बात कर लें तो ये हो जाएगा 1 से 2 सेंटीमीटर। और थिकनेस की बात कर लें तो थिकनेस भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल साइज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया इसका क्या, ओवरी का पोजीशन हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और इससे क्या सिक्रीट हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है साफ। अब आते हैं अगले पर, देखो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं, ठीक। चलिए ये हो गया होगा, इंक दे दो। चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से, इतना तब तक नोट करेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर की। तो देखते हैं ओवरी का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अब ओवरी का देखिए मेन फंक्शन क्या है। जब ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी आलमंड शेप की कुछ होगी, और इस ओवरी का मेन क्या काम है, इस ओवरी का जो काम है वह है, पहला मेन काम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैमीट बना रहा है, यानी इसका पहला काम है एग बनाना या ओवम बनाना, इसलिए इसको क्या करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
एक और इसका फंक्शन है ओवरी। ओवरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है, एक ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है, क्योंकि इससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको कहते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। इससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। और इसमें जो हार्मोन्स होता है वो पहला हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, जिसको कहा जाता है फीमेल हार्मोन्स। एस्ट्रोजन जिसको कहा जाएगा फीमेल हार्मोन्स। अब कमेंट करके बताइए कि मेल हार्मोन्स का नाम क्या होगा। अगर ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है तो मेल हार्मोन्स का क्या नाम होगा, जिसको पता है वो कमेंट करें। चलिए दूसरा हार्मोन्स है इनहिबिन। दूसरा हार्मोन है इनहिबिन और तीसरा है रिलैक्सिन। अभी सबका फंक्शन भी देखेंगे क्या क्या होगा। और चौथा हार्मोन जो है, चौथा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये इतने हार्मोन हो जाएंगे। पहला हार्मोन क्या था, याद रखेंगे क्या क्या था इससे सिक्रीट होने वाले। पहला हार्मोन था एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन क्या था, एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन क्या था, इनहिबिन। तीसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, और चौथा हार्मोन क्या है, रिलैक्सिन। तो ये हार्मोन्स होंगे यानी RIPE। ये चार हार्मोन्स जो होंगे, राइप क्या होता है, पकना। पकता कौन है, ओवरी। तो यहाँ पे क्या है, राइप यानी RIPE, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये चार हार्मोन सिक्रीट होते हैं इस ओवरी के वॉल से, ओवेरियन वॉल से। यानी ओवरी जो है इसका डुअल फंक्शन है। एक फंक्शन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करना, यानी एग बनाना, फीमेल गैविट बनाना। और दूसरा इसका काम है हार्मोन्स बनाना जो फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फीमेल हार्मोन्स। ठीक है, बाकी सबका फंक्शन अभी देखेंगे। अब आते हैं अगले पार्ट पे, ओविडक्ट में। हो गया होगा। अब आते हैं ओविडक्ट में क्या होगा, इस पे क्या क्या चीजें होंगी ओविडक्ट में देख लिया जाएगा। पहला हो गया ओवरी और दूसरा है एस्ट्री डक्ट। अब एस्ट्री डक्ट को देख लेते हैं, कौन कौन सी एस्ट्री डक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर एक देख लेंगे इसका। बनाते हुए चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ओविडक्ट की और यूट्रस की, सभी एक साथ देख लेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं ओवरी की, तो जो ओवरी का पोजीशन है होगा कहाँ कि बगल में जो यूट्रस है, यूट्रस के जस्ट बगल में यहाँ पे होता है ओवरी। यूट्रस के जस्ट बगल में क्या होगा, ओवरी यहाँ पे पाई जाएगी। दोनों साइडों में एक एक ओवरी होगा। ठीक है, और एक लिगामेंट्स, ओवरियन लिगामेंट्स के थ्रू ये क्या होगी, अटैच होगी। ठीक, सेम इसी तरह से इधर का भी होगा। एक बनाते हैं, एक आप समझ लेंगे इस तरह से।
ये अगला पार्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओवरी क्या कहाँ पे है, ओवरी जो है वो यूट्रस, ये यूट्रस है, इसको बोलेंगे यूट्रस या बोलेंगे वॉर्म्स, ये सिंगल हो गई। और ये क्या है, एक ओवरी है, कौन सी ओवरी है, एक राइट ओवरी हो गई और एक ओवरी क्या हो गई, लेफ्ट ओवरी हो गई, राइट एंड लेफ्ट ओवरी हो गई। और ओवरी के जब कहेंगे ओवरी के बगल में क्या होता है, यहाँ पे ओविडक्ट स्टार्ट होता है, इसी के ओवरी के बगल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर होगा जो एग को कैप्चर करता है, इसका नाम होता है फिम्बरी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिम्बरी। और फिम्बरी के बाद एक नैरो ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ओवरी के बगल में एक ट्यूब है जिसका नाम है इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के बाद एक ट्यूब होगा, एक यहाँ पे क्या होगा, ट्यूब ब्रॉड ट्यूब होगा, इनफंडिबुलम से चौड़ा होगा, और इस ट्यूब को कहा जाएगा एम्पुला, इस ट्यूब को बोलेंगे एम्पुला, ठीक है। और इसके बाद एक फिर नैरो ट्यूब होगा जिसको बोलेंगे इस्थमस। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इन तीनों को कहा जाता है ओवेरियन डक्ट या इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। याद रहे फैलोपियन ट्यूब किसे कह रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में क्या आ जा रहा है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इन सबको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से एक प्राइमरी एक को कैप्चर करेगा, इनफंडिबुलम आएगा, नैरो ट्यूब, ये ट्यूब एक दूसरे ट्यूब में खुला होगा जिसका नाम है एम्पुला, ये एक और ट्यूब में जाएगा जिसका नाम है इस्थमस। अब इस्थमस जाकर के कैविटी में खुलेगा और इस सिंगल कैविटी को कहा जाता है यूट्रस, ठीक है। ये हो गया, यूट्रस की बात कर ली हम लोग। अब कहते हैं कि इसमें क्या क्या रीजन होंगे, इसमें क्या क्या स्पिरिट है। तो फैलोपियन ट्यूब समझ में आ गया। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, इसका अगला पार्ट क्या होगा। अगला पार्ट देख लेंगे। पहला पार्ट हमने क्या देखा, पहला पार्ट हम देखे ओवरी, तो ओवरी के बारे में बात के लिए ओवरी का फंक्शन क्या था। दूसरा पार्ट क्या था, इससे रिलेटेड कोई ट्यूब था जिसको कहे फैलोपियन ट्यूब, जो स्पिरिडक्ट का एक पार्ट है। फिर उसके बाद आता है एक यूट्रस, यानी हमने क्या देखा, एक पार्ट देखा इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इसको कह दिए फैलोपियन ट्यूब या स्पिरिडक्ट। फिर उसके बाद आ जाता है यूट्रस, सिंगल यूट्रस जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होगा। फिर इसके बाद आ जाएगा अगला रीजन, इस अगले रीजन को कहा जाएगा सर्विक्स। इस रीजन को क्या बोलेंगे, इसको कहा जाएगा सर्विक्स। और इस सर्विक्स के नीचे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे एक केनाल होगा, इस केनाल को बोलेंगे सर्वाइकल केनाल, इस केनाल को बोलेंगे सर्वाइकल केनाल। और इसके बाद ये केनाल जाकर के एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा, इस ट्यूब को बोलेंगे वेजाइना, इसको बोलेंगे वेजाइना। वेजाइना और सर्वाइकल केनाल दोनों एक साथ मिल करके बनाते हैं बर्थ केनाल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे बर्थ केनाल, सर्वाइकल केनाल और वेजाइना मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्थ केनाल। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, यानी क्या हो गया, ओवरी और स्पिरिडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इतने पार्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूट्रस की। यूट्रस की जो ये पूरा यूट्रस स्ट्रक्चर ऑफ वर्म्स है, ये 3 लेयर से बना होगा। ये कितने लेयर से बना होगा, ये 3 लेयर से बना होगा। कौन कौन सा, उसको देख लेते हैं। 3 लेयर कौन कौन से हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। अब इस 3 लेयर में क्या क्या आएंगे, इसमें यूट्रस की वॉल पूछ सकता है, यूट्रस की वॉल में कितने लेयर है। तो पहला एक लेयर आएगा जो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। पहला लेयर आउटर लेयर पेरीमेट्रियम। बीच वाला लेयर जो मसल्स की बनी होगी, स्मूथ मसल्स की बनी होगी, जिसको कहेंगे मायोमेट्रियम, इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। और एक इनर लेयर है जो ब्लड से बनी होती है, इस इनर लेयर को कहा जाता है एंडोमेट्रियम, इसको कहा जाएगा एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर से बना होगा ये एक यूट्रस। यूट्रस कितने लेयर से बना होगा, 3 लेयर से। आउटर लेयर को बोलेंगे पेरीमेट्रियम, जो
थीन लेयर है। फिर उसके बाद आएगा मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स का बना होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, डिलीवरी में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आएगा थर्ड जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये तीन लेयर से एक यूट्रस का फॉर्मेशन होगा। जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड से बना होगा और इसी में एक साइक्लिकल चेंजेज होता है। फीमेल में जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है, ये उसमें एक साइकिल चलती है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है उसको अभी देख लेंगे। फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्टेज में एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इस साइकिल का जो होता है वो 28 डेज का होगा और ये साइकिल स्टार्ट होती है जब फीमेल की प्यूबर्टी एज आती है। जब फीमेल की प्यूबर्टी जब एज आ जाती है तो फीमेल के प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज का मतलब कितना हो जाएगा 13 ईयर। 13 ईयर के बाद फीमेल में ये साइकिल चलने लगता है जो 28 डेज का होता है और इस साइकिल के मिड में यानी इस साइकिल के 14 डेज में एक एग का फॉर्मेशन होगा जिसे कहेंगे ओव्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो फीमेल में होता क्या है कि जब साइक्लिकल चेंजेज होते हैं, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाता है तो उसकी यूट्रस के अंदर क्या होता है, ब्लड से एक लाइनिंग बनता है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनने लगता है जो क्या करता है इसी में इम्प्लांटेशन होगा। अगर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक कर जाती है और ब्लड के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा जिसको बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। ये 28 डेज का होगा। ठीक है, तो इतने पार्ट हमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिले। क्या क्या मिला, ओवरी, ओवरी के बगल में क्या है प्राइमरी। जब ओवरी से एग बनता है यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ जैसे ही एग बनेगा इस एग को कैप्चर कर लेगा कौन, इन प्राइमरी। प्राइमरी इसको क्या कर लेगा, कैप्चर करेगा और ये इसके अंदर पाया गया सिलिएटेड सेल होते हैं, सिलिया होता है और ये इसको क्या करेगा आगे की तरफ पुश कर देगा और इनफंडिबुलम में चला जाएगा। इनफंडिबुलम इसको आगे की तरफ धकेलता हुआ एम्पुला, एम्पुला से स्थमस और स्थमस से यूट्रस तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन है एम्पुला और स्थमस के बीच वाला जो रीजन है इसी को बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस रीजन और यहीं पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो एक ऐसे रीजन में जहाँ पे एम्पुला और स्थमस के बीच में हो रहा है, इसी को बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस रीजन। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एम्पुलरी स्थमस रीजन, एम्पुलरी स्थमस रीजन। तो पूछेगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा तो कहाँ बताएंगे, एम्पुलरी स्थमस रीजन में। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। अब आते हैं क्या क्या पढ़े, ओवरी पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या एसिडिडक्ट पढ़ लिए, यूट्रस पढ़ लिए, सर्विक्स वेजाइना देख लिए। अब अगला पार्ट आता है कि फीमेल में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उस ग्लैंड्स से पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। यहाँ में डिटेल नहीं पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कितने पार्ट है बस उसकी बात कर लेनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी फिर से एक बार देख लिया जाएगा, अभी सिस्टम पढ़ लेते फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। अब फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक पार्ट हम लोग पढ़े हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक पार्ट हम पढ़े हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होगा, पहला पार्ट होता है जिसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। पहला पार्ट है जिसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये इसका मसल से बना हुआ पार्ट है, प्यूबिक रीजन में पाया जाएगा जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर होगा। ये है क्या, ये कुशन ऑफ फैटी एसिड होगा, फैट का होगा, कुशन ऑफ फैट। यहाँ पे कई ज़्यादा अमाउंट में, वेरिएबल अमाउंट में क्या होंगे, फैट का एक्यूमुलेशन होता है, इसी को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है लिबिया मेजोरा, दूसरा पार्ट आता है लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा क्या होगा, जब इस पार्ट से नीचे आएंगे तो फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो दो पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, उसी को बोलेंगे लिबिया मेजोरा। और उसके बाद अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, इस अंदर की तरफ इनफोल्डिंग को बोलते हैं लेबिया माइनोरा, इसको फिर बोलेंगे लेबिया माइनोरा। और उसके बाद एक पार्ट आती है उसमें फीमेल के जो यूरिनरी सिस्टम है, उस यूरिनरी सिस्टम के जो ओपनिंग है उस ओपनिंग पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं क्लिटोरिस, इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। और उसके बाद आता है अगला रीजन जिसका नाम है हाइमेन। हाइमेन क्या होता है, फीमेल की जो वेजाइनल पोर है, जो बर्थ कैनाल है, उसके ऊपर एक पतली सी स्किन की फोल्डिंग होती है, स्किन से कवर होता है, उस कवरिंग को बोलते हैं हाइमेन। ठीक है, तो इतने रीजन होते हैं उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो एक तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे फीमेल के एक्सटर्नल, फीमेल के
ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आते हैं। चलिए अब इसमें क्या देखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ठीक है। चलिए दिख रहा है जिनको, देखिए इसमें जो फीमेल की हम एक्सेसरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो एक्सेसरी ग्लैंड में हमें क्या कहे हैं, एक्सेसरी ग्लैंड में 2 पार्ट होती हैं। अब कौन कौन सी पार्ट होती हैं 2, उसको देख लेंगे। फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड में आते हैं, पहला पार्ट आता है एक्सेसरी ग्लैंड में, हम इरेज कर दे रहे हैं इधर का, जो पहला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्सेसरी ग्लैंड की बात करने जा रहे हैं। तो क्या क्या आ जाएगा एक्सेसरी ग्लैंड, तो पहला ग्लैंड आ जाएगा जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, पहला ग्लैंड आएगा बार्थोलिन ग्लैंड, और दूसरा ग्लैंड आएगा मेमरी ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड आ जाएगा मेमरी ग्लैंड। तो 2 ग्लैंड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, दोनों एक एक पेयर होंगे। अब बार्थोलिन ग्लैंड का पोजीशन यहीं पे देख लेते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं। जो इसका बेसिक पॉइंट है, जो इसका यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल कैनाल है, इसके नीचे इसके लोअर पार्ट में यानी वेजाइना के ठीक ऊपर यहाँ पे क्या होता है, ये एक ग्लैंड होती है एक पेयर में, पी शेप की एक पेयर ग्लैंड होती है इसके बेस पे, जो जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। इससे जो केमिकल सिक्रीट होता है, ये केमिकल इसके वेजाइनल जो पाथ होता है या बर्थ केनाल, इसको लुब्रिकेट करता है। ये मेल के काउपर ग्लैंड की तरह होता है। मेल में जो ग्लैंड पढ़े थे हम लोग, काउपर्स ग्लैंड, मेल में काउपर्स ग्लैंड मेल के एक्सटर्नल जेनिटल यानी यूरिथ्रा और पेनिस को लुब्रिकेट करता है, जो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, एजाकुलेशन में हेल्प करता है। सेम उसी तरह फीमेल में भी ये ग्लैंड है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। ये इस पाथ को क्या करेगा, चिकना बनाएगा, यानी स्मूथ बना देता है, लुब्रिकेट कर देता है। इससे आसानी से क्या होते हैं, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसमें हेल्प करता है और स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये हो गया पहला बार्थोलिन ग्लैंड। दूसरे ग्लैंड की बात करते हैं जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा ग्लैंड आता है मेमरी ग्लैंड, उसको देख लेते हैं। अब इसको इरेज करेंगे, सबका हो गया होगा। चलिए अब आते हैं दूसरा मेमरी ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड। अब देखिए मेमरी ग्लैंड में क्या क्या है। अब बात करते हैं मेमरी ग्लैंड की फीमेल में। तो मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे तो मेमरी ग्लैंड होता कहाँ पे है, तो मेमरी ग्लैंड ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए मेमरी ग्लैंड पाया जाएगा मेल में भी और फीमेल में भी पाया जाएगा। ये मेल में भी पाया जाएगा और फीमेल में भी पाया जाएगा। यानी मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंस देखेंगे तो मेल और फीमेल में दोनों में होगा, और ये पाया कितना जाएगा, 1 पेयर पाया जाएगा ह्यूमन में। मेल में जो होगा, ये मेल में क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा। मेल में क्या होगा, ये मेल में जो मेमरी ग्लैंड होगा वो नॉन फंक्शनल होगा, या कहे तो ये इनएक्टिव फेज में होगा। क्या होगा, इनएक्टिव फेज में होगा। लेकिन फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ये क्या होगा, ये होगा फंक्शनल। फीमेल में कैसा होगा, ये फंक्शनल होगा, यानी कहे तो कैसा होगा, ये एक्टिव फेज में होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। और फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड है ये एक्टिव है, इसको कहा जाता है ब्रेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे ब्रेस्ट। यानी हम बात करेंगे किसकी, हम ब्रेस्ट की, एक पेयर जो फीमेल में पाया जाएगा। अब ये बना किससे है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। बना किससे है इसकी बात करेंगे, तो एक बार स्ट्रक्चर के जरिए इसको देख लेते हैं शॉर्ट में। अब आते हैं इस पे, हो गया होगा सबका। चलिए देख लेते हैं इसको। फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड है इसको हम लोग क्या कहें, ब्रेस्ट। अब इसमें जो होगा, होता क्या है कि फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड है वो बना होगा एक स्पेशल टाइप के सेल्स में। अब ब्रेस्ट की बात पहले कितने पार्ट होंगे इसमें, ये देख लेते हैं। जो ब्रेस्ट है
इसमें दो पार्ट होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल होता है इसमें, एक होता है वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। एक क्या होगा, वेरिएबल अमाउंट में फैट होगा। ब्रेस्ट में पहला पार्ट है कि फैट होगा ज़्यादा अमाउंट में। दूसरा होता है इसमें कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू जो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इसमें दूसरा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो दो पार्ट होते हैं इस किसमें, ब्रेस्ट में। एक है फैट और दूसरा क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो जो फैट होगा अभी उसको भी देखेंगे, पहले देखते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें क्या क्या पार्ट हो जाएंगे। चलिए इसको देखेंगे अब। इसमें क्या होगा, जब फीमेल की बात करने जा रहे हैं इसके ब्रेस्ट की, तो इसमें क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको कहा जाता है एल्वियोलर सेल। एक स्पेशल टाइप का इसमें सेल होगा जिसको बोलते हैं एल्वियोलर सेल, और इस सेल का काम है मिल्क का सिक्रीशन करना। इसको बोलते हैं एल्वियोलर सेल। ठीक है, एल्वियोलर सेल क्या होते हैं, फीमेल के जो ब्रेस्ट है, ये एल्वियोलर सेल एक साथ ग्रुप करके, एक ऑर्गेनाइज करके एक क्या बना लेते हैं, एक ऐसा शेप, एक ल्यूमेन बना लेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर यानी टिश्यू बना लेंगे जो कुछ केमिकल सीक्रेट करेंगे, जिसको बोलेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे एल्वियोलर लोब बना लेते हैं। जो एल्वियोलर सेल है ये इस तरह से क्या बना लेंगे, एल्वियोलर लोब बना लिए, एक लोब जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। और एल्वियोलर लोब इसको बोलेंगे एल्वियोलर लोब या एल्वियोलाई सेल, इसको बोलने हैं एल्वियोलाई। और ये क्या कर लिया, एक लोब बना लिया, इस लोब को बोलेंगे एल्वियोलर लोब, एल्वियोलर लोब्यूल या कहेंगे एल्वियोलर लोब। ठीक है, या इसी को कहेंगे मेमोरी लोब। इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को कहेंगे मेमोरी लोब, इसी को बोलेंगे मेमोरी लोब। ठीक है, इस तरह के कई सारे लोब, करीब 15 से 20 लोब इस तरह से होंगे, और इसमें से पतली पतली क्या निकली होगी, डक्ट निकली होगी इस तरह से। ये हो गया एल्वियोलर सेल। एल्वियोलर सेल, एल्वियोलर लोब जो है, इस एल्वियोलर सेल में एक यहाँ से क्या होगा, इसके कुछ केमिकल सीक्रेट होगा। इस केमिकल को बोलते हैं मिल्क, यानी एल्वियोलर जो सेल है इसका काम क्या है, मिल्क का सिक्रीशन करना। जो अंदर खाली जगह बचा हुआ इसको बोलते हैं ल्यूमेन, एल्वियोलर ल्यूमेन। और इस तरह के एक नहीं, इस तरह के कई सारे लोब होते हैं जिसको कहते हैं मेमोरी लोब। इस तरह के क्या होंगे, कई सारे लोब होंगे इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो कई सारा बना लेते हैं। ये हो गया कई सारा लोब। अब केवल इसको समझेंगे। ठीक है, ये हो गया इसमें से लोब, और इसमें से क्या होंगे, डक्ट निकली होगी। तो क्या हुआ इसमें, इसका काम क्या है, जितने भी एल्वियोलर सेल हैं इनका काम क्या है, मिल्क का सिक्रीशन करना। इनका काम क्या है, मिल्क का सिक्रीशन करना। तो ये सिक्रीट करती हैं मिल्क, जो इसमें स्टोर होता है जिसका नाम है ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में क्या सिक्रीट होगा, मिल्क, और इसी में स्टोर हुआ रहेगा। और कौन सिक्रीट कर रहा है, तो ये स्पेशल टाइप की सेल है जिसका नाम क्या है, मेमोरी सेल, या इनका नाम क्या है, एल्वियोलर सेल। और इस लोब बना रही मेमोरी लोब जिसको कह रहे हैं। तो ये सिक्रेट करती है। मेमोरी लोब जो है वह क्या करती है, मेमोरी लोब जो होती है ये मिल्क का सिक्रेशन करती है जो ल्यूमेन में स्टोर होगा। और मेमोरी लोब का नंबर जो होता है 15 से 20 होता है, यानी 15 to 20 होता है। अब कह रहा है इसके एक डक्ट निकली हुई है। इस डक्ट जो होती है, इस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट। तो ये डक्ट जा करके, सभी डक्ट जितने भी हैं एक साथ जा करके क्या हो जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं। इस तरह से मान लेंगे ज्वाइंट हो गई, एक कॉमन डक्ट में जाके ओपन हो जाती हैं। जितने भी मेमोरी डक्ट हैं ये सभी मेमोरी डक्ट क्या हो जाती है, कॉमन डक्ट में जाकर के क्या हो जाती हैं, एक कॉमन डक्ट में ये ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। और इस कॉमन डक्ट को बोला जाता है मेमोरी एम्पुला, या इसी बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। मेमोरी जो, इस डक्ट को क्या बोले, अभी जो यहाँ पे डक्ट बना इस डक्ट को कहा गया मेमोरी डक्ट। इस डक्ट को, मेमोरी लोब से जो डक्ट निकल इसका नाम क्या है, इसको कहेंगे मेमोरी डक्ट। ठीक है, और ये कई सारे मेमोरी डक्ट एक कॉमन चैम्बर, एक कॉमन डक्ट में ओपन होती हैं जिसको कहा जाता है एम्पुला। इसको क्या कहेंगे, एम्पुला, या बोलेंगे एम्पुलरी डक्ट।
उसके बाद ये कई सारे एम्पुला, इस तरह के कई सारे एम्पुला भी होंगे, कई सारे एम्पुला एक कॉमन डक्ट में खुलेंगे और इस कॉमन डक्ट को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इस कॉमन डक्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। एक आएगा लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट बाहर की तरफ निपल्स की तरह बाहर की तरफ क्या होगा, ओपन होगा। एक बाहर पोर के थ्रू, कई सारे पोर के थ्रू क्या होगा, ये ओपन होगा। तो ये स्ट्रक्चर होगा मेमोरी ग्लैंड्स की, और ये हो गया ग्लैंडुलर टिश्यू का पार्ट। और इसी में क्या होगा, इसी पार्ट में होगा क्या चीजें, मेमोरी, जो वेरिएबल अमाउंट में क्या कहा जा रहा है, फैट। वेरिएबल अमाउंट में क्या कहा गया, फैट। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल अमाउंट में फैट हो जाएगा। ये वेरिएबल अमाउंट में क्या हो जाएगा, फैट हो गया, ये फैट हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इतने पार्ट होंगे। अब कह रहा है कि जो जहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट बाहर की तरफ ओपन हुई है, यहाँ पे एक ब्लैकिश एरिया है जहाँ से ये डक्ट बाहर की तरफ ओपन हो रही है यहाँ पे, और इस ब्लैकिश एरिया को कहा जाता है एरियोला। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एरियोला। तो ये हो गया एरियोला, ठीक है। और ये हो गया लैक्टिफेरस डक्ट, और ये हो गया जो वेरिएबल अमाउंट में फैट हो गए सब, ये सब क्या हो गए, इन सब हो गया फैट वेरिएबल अमाउंट में। और ये हो गया ग्लैंडुलर टिश्यू, और ये हो गया रीजन, ठीक है, ल्यूमेन और ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इस तरह से एक मेमोरी ग्लैंड्स में क्या क्या पार्ट थे, एक बार इसको समराइज करके देख लेते हैं, क्या क्या कितने पार्ट मिले हैं ये देख लेंगे। देखिए क्या क्या पार्ट मिले, मिला क्या, इसमें मिला मेमोरी सेल, यानी मिला क्या, मेमोरी सेल। क्या मिला, मेमोरी सेल, या इसी को हम लोग क्या कहें, इसी को कहें एल्वियोलाई, या बोले एल्वियोलर सेल। अब ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई, यानी इसका क्लस्टर बना, एक क्लस्टर बन करके एक ल्यूमेन बना। इससे क्या बना, क्लस्टर जो था मेमोरी का, जब इससे क्लस्टर ये किया तो क्लस्टर करके ग्रुप करके गुच्छा बना करके ये क्या बनाया, जिसका नाम था मेमोरी लोब। एक लोब बना लिया जिसका नाम क्या था, मेमोरी लोब। और इस लोब का काम क्या होता है, एल्वियोलाई सेल का काम है मिल्क का सिक्रीशन करना और ल्यूमेन में स्टोर करना। अब मेमोरी लोब जो है वह किस में ओपन है, मेमोरी लोब से कई सारे डक्ट निकले हुए हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेमोरी डक्ट। इसका नाम है क्या है, मेमोरी डक्ट। और कई सारे मेमोरी डक्ट एक कॉमन डक्ट में ओपन हो रही है जिसको क्या बोले, मेमोरी एम्पुला। क्या बोल रहे हैं, मेमोरी एम्पुला। और कई सारे एम्पुला क्या हो रहे हैं, कॉमन डक्ट में खोल रहे हैं जिसको बोल रहे हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और ये बाहर की तरफ क्या हो रही है, खुल रही है, लैक्टिफेरस डक्ट, इसको बोले लैक्टिफेरस डक्ट। तो इतने पार्ट होंगे किसमें, एक मेमोरी ग्लैंड्स में, फीमेल मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, पढ़ लिए क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिए थे कल, आज पढ़ लिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़े हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़े, ओवरी पढ़े, ओवरी का पोजीशन देख लिए, फंक्शन देख लिए। फिर हम दूसरा टाइप क्या पढ़े, ओविडक्ट। ओविडक्ट में क्या क्या पढ़े, इसी को बोला जाएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट थे, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्टमक। उसके बाद क्या पढ़े हम, अगला पढ़े यूट्रस, इमेज के जरिए यूट्रस को भी देख लिए। फिर हम क्या पढ़े, सर्विक्स, सर्विक्स को भी देख लिए। सर्वाइकल केनाल भी पढ़ लिए, ठीक है। सर्वाइकल केनाल के बाद हम क्या पढ़ लिए, वेजाइना पढ़ लिए, एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ लिए, ठीक है। यानी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। क्या पढ़ लिए, फीमेल जेनिटिलिया पढ़ लिए। तो हम पूरा क्या कर लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे और फिर देखेंगे मेल में कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल में गैमेट कैसे बनता है, यानी oogenesis की बात करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जब मेल और फीमेल गैमेट बन जाएगा तो हम बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की, इम्प्लांटेशन की, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। आते हैं अगले टॉपिक पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमको यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ना, बस शॉर्ट में ही देखना है, तो केवल शॉर्ट में ही बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। हो गया सबका, हो गया होगा। आते हैं अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पे।
चलिए अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या आएगा, कितने पार्ट। तो कहा क्या जा रहा है कि जो जितने भी प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स हैं, इसकी बात हम लोग कर लेंगे एक बार। जितने भी कॉर्डेटा मैमेलिया जो है, जो क्लास मैमेलिया है, इसमें दो इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो क्लास मैमेलिया है, इस मैमेलिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दो ग्रुप में, एक को कहा गया प्राइमेट्स, एक को कहा गया प्राइमेटा या बोलेंगे प्राइमेट्स, और दूसरे को कहेंगे नॉन प्राइमेट्स। दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे को कहेंगे नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स में एग्जांपल ले लेते हैं, कौन कौन सा आ जाएगा। जैसे आ जाएगा ह्यूमन आ जाएगा, ठीक है, एपीएप्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मंकी इसमें। और जब बात हम करेंगे किसकी, नॉन प्राइमेट्स में, इसमें आ जाएगा रैट, काऊ, ठीक है, डियर, ये सब एग्जांपल आ जाएंगे किसमें, नॉन प्राइमेट्स में। तो होता क्या है कि जब भी कोई मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जब भी रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है तो उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में, प्यूबर्टी में, जब वो एक स्टेज तक बॉडी ग्रोथ कर जाता है तो उसमें एक साइकिल चल, एक साइक्लिकल चेंजेज आती हैं। उस साइकिल को कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, और उस साइकिल के थ्रू फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है प्राइमेट्स में, इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को कहा जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में है यहाँ पे जो साइकिल है, अगर हम बात करें किसकी, बात करें प्राइमेट्स की यानी ह्यूमन में, तो इस साइकिल का नाम है क्या दिया जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यही चीजें अगर नॉन प्राइमेट्स में है तो इसमें इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल को यहाँ पे कहेंगे ओएस्ट्रस साइकिल। इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे ओएस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे दो साइकिल्स आएंगे, यानी कहेंगे मैमेलिया में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या है, दो टाइप के रिप्रोडक्टिव साइकिल हैं। अगर हम बात कर लें किसमें, प्राइमेट्स में, तो इस साइकिल को क्या बोल रहे हैं, इस साइकिल को कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट्स में तो इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग कह रहे हैं ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें पढ़ना ओएस्ट्रस साइकिल नहीं, हमें पढ़ना मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो ये होगा 28 डेज का। अब क्या होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक बार देख लेते हैं। अभी क्या कहें, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, जब फीमेल में प्यूबर्टी एज जब आता है यानी 13 ईयर के बाद, तो ये साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, बस इतना हमें जानना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का बोला गया। अभी कितना डेज बोला गया, 28 डेज का। इसमें क्या होता है कि जब फीमेल की प्यूबर्टी एज आया तो उसके ओवरी के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं। इस सेल को बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल या बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। इस ओवरी में, जो ओवरी है फीमेल की, इस ओवरी में पाए जाते हैं एक स्पेशल टाइप के सेल, और इस सेल को बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल या इसी को बोलेंगे फॉलिकुलर सेल। इसको क्या बोलेंगे, ओवेरियन फॉलिकल या बोलेंगे इसी को फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल या इसी सेल को कहा जाता है ओसाइट सेल। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को कहेंगे ओसाइट सेल या इसी को बोलेंगे फीमेल गैमीट मदर सेल। इसी को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट यानी फीमेल गैमीट बनाने वाला सेल, बोलेंगे फीमेल गैमीट मदर सेल। ठीक है, यानी FGMC इसी को कहेंगे। तो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है, नाम याद रखेंगे, कई नाम हो गया। ओवरी जो है, इस ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या है, एक स्पेशल टाइप का सेल है। इस सेल को बोल रहे हैं फॉलिकुलर सेल या इस सेल को क्या कह रहे हैं, इसी सेल को कह रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल या इसी सेल को कह रहे हैं ओसाइट या इसी सेल को कह रहे हैं फीमेल गैमीट मदर सेल। अब होता क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो ये फॉलिकुलर सेल डेवलप कर जाते हैं और डेवलप करके बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। और वह रप्चर जब करता है तो एक एग का फॉर्मेशन होगा, अभी AMH के जरिए देखा जाएगा। ठीक है, तो जब ये 14 डेज में ये डेवलपमेंट होता है इस फॉलिकल का, तो ये रप्चर करके कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, रप्चर कर जाते हैं। अभी पढ़ेंगे जब ओवुलेशन कंट्रोल ऑफ एवोल्यूशन, तो देखेंगे कंट्रोल ओवुलेशन का कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो 14 डेज में क्या होता है कि ये फॉलिकल डेवलप करते जाते हैं। मान लेते बनाया प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनाया सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल,
टर्शियरी फॉलिकल से बना गया एक और फॉलिकल जिसका नाम है ग्रेफियन फॉलिकल। ये रप्चर करेगा, फट जाएगा, फटने के बाद यहाँ से एक एग रिलीज करेगा और ये एग का रिलीज जो होता है वो होता है 14 दिन, 14वें दिन। ठीक है, फिर इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, ये फटे हुए जो पार्ट बचा हुआ इसी को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का रिलीजन करता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक फॉलिकल से दूसरा, दूसरा तीसरे फॉलिकल डेवलप करके क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं। ये ओवरी के अंदर चलता रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इस तरह फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं, एग का फॉर्मेशन करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। और इस ओवुलेशन या oogenesis की प्रोसेस को इमेज के जरिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आ गया होगा। जो कल की क्लास होगी, अब बाकी चीजें कल हम पढ़ेंगे। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैसे एग का फॉर्मेशन होगा, यानी हम बात करेंगे कल oogenesis की, और कल ही बात करेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की और फर्टिलाइजेशन की। यानी कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल ये हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी का क्लास कल स्टार्ट करेंगे।